आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत को तरक्की और इस्तेहकाम की एक मशल दिया करार, बजट की खसूसियात को किया उजागर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट 2024-25 पर बहस आज भी जारी। मुख्तलिफ मेंबरों ने अपने अपने ख्यालात का किया इजहार। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का पहला दौर 14 अगस्त से शुरू और वायनाड केरला में पसियां गिराने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 48। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर-ए-आज़म और जम्मू कश्मीर के एलजी ने किया दुख और सदमे का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जीडीपी 8% शरह से तरक्की कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत का मकाम हासिल करेगा। नई दिल्ली में आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड वबा का मुकाबला करने के बावजूद भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सेक्टरों की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस रफ्तार और स्केल से हुकूमत बुनियादी ढांचा तामीर कर रही है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि 2004 में यूपीए हुकूमत के पहले बजट में कैपिटल अखराजात लगभग 90,000 करोड़ रुपए थे, जो 2014 में बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए और अब कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि बजट का हुजूम अब 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है और ये अब 48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वजारतों की एलोकेशन में रिकॉर्ड इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की सतह से बाहर लाया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के मेयार जिंदगी में बेहतरी लाने और आम शहरियों की जिंदगी आसान बनाने की तरफ तरजीह दे रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आज की पॉलिसी अज़म, वलवले और अहम फैसला साजी की बदौलत पूरी दुनिया यहां सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की और इस्तेहकाम की एक मशल है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का इरादा वाज़ेह है कि यह विकसित भारत को यकीनी बनाने के लिए अज़्म और जोश जज्बे के साथ काम कर रही है। आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया था, जिसका मकसद तरक्की के लिए हुकूमत के वसी नजरिया और इसमें सनतों के रोल से मुतल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल करना था। लोकसभा में आज 2024-25 के आम बजट पर बहस दोबारा शुरू हुई। बहस में शिरकत करते हुए बीजेपी के देवेंद्र सिंह ने कहा कि बजट मुल्क को शमूलियाती तरक्की की एक नई राह पर गामजन करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की बहबूदी के लिए वादबंद है और ज़रूरी सेक्टर के लिए मरकजी बजट में काफी रकूमत मुख्तस रखी गई है, जिससे मुल्क में नामियाती काश्तकारी अपने उरूज को पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रवां साल का बजट बेरोजगारी से निमटने और देही इलाकों की तरक्की के ताल्लुक से खामोश है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रोजेक्ट का बड़ा ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम की तजवीज नहीं रखी गई है। राज्यसभा में भी आज आम बजट 2024-25 शुरू हुई। बहस में शिरकत करते हुए एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हुकूमत ने माली नज़्म ज़ब्त का लाहे अमल इख्तियार करके 2014 से मुल्क के इक़्तिसादी मंजरनामे को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि रवा बजट के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सड़कों के नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों को बड़े पैमाने पर तरक्की से हमकिनार कराया गया। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 2-1 बरसों के दौरान पैदावारी सरगर्मियों में भी इजाफा देखने को मिला। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भुवनेश्वर कालेटा ने इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस साल के बजट में गरीबों, किसानों, नौजवानों, खवातीन, मुतवस्सित तबके को मलहूज नजर रखा गया है। नीज बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 25 करोड़ लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकाला। इसके अलावा हुकूमत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम कर रही है।
केरला के वायनाड जिले में बड़े पैमाने पर पसियां गिराने की वजह से 48 अफराद मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि मुतासर इलाके में काफी लोग अभी भी मिट्टी और मलबे के अंदर दबे हुए हैं। हादसे में जख्मी हुए 122 अफराद को वायनाड के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक अभी भी 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कोची में दिफाई जराये ने कहा है कि भारतीय बहरिया से ताल्लुक रखने वाले 30 तरबियत याफ्ता तैराकों को इलाके में तैनात किया गया है। बचाव टीमें शद्दुमत से जारी और राहत के काम में जुटी हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद दिए जाने का ऐलान किया है। जख्मी को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम ने केरला के वजीर आला पन्नाराय विजयन से बात की और उन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मुतासर लोगों की मदद करने के लिए फिलहाल बचाव कार्रवाइयां जारी है। वजीर आजम ने उन कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया जिन्होंने इस वाकये में अपनी जान गंवाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में जानों के अतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी और इमदादी कार्रवाइयों की कामयाबी की दुआ की है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वायनाड के मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में महलूकन के कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम तलाशी और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर अंजाम दे रही है। इस वाकये में जान गंवाने वालों के लिए दुख का इजहार करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हर किसी हिफाजत और बहबूद की दुआ की है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार से दरख्वास्त की है कि वो वायनाड केरला में पसियां गिर आने से मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाइयों को तक़वियत बख्शने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करे। लोकसभा में आज वक्फे सफर के दौरान ये मामला उठाते हुए राहुल गांधी ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइनें बहाल करने के साथ साथ रिलीफ कैंप कायम करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले बरसों के दौरान मुल्क में लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पसियां गिराने वाले इलाकों की फौरी तौर पर मैपिंग की जानी चाहिए और एहतियाती तदाबीर को भी जमीनी सतह पर अमलाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केरला के वायनाड जिले में पसियां गिराने की वजह से हुए कीमती जानों के जिया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने एक पैगाम में एलजी ने सोगवार कुंभों के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी की फौरी सेहतियाबी के लिए दुआ की है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का पहला राउंड 14 अगस्त से शुरू होगा। राज्यसभा में आज कई ज़िम्नात का जवाब देते हुए सेहत की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक काउंसलिंग 4 राउंडों में मुनक्कद होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का अमल अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि काउंसलिंग का पहला राउंड 14 अगस्त से 23 अगस्त तक मुनक्कद किया जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलोबी से जारी है और अब तक मजमूई तौर पर 4,70,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। आज यात्रा के दोनों रास्तों से लगभग 4,500 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटू ने खबर दी है कि यात्रियों के लिए तिबी निगहदाश्त, बैतुल खुला, टेंटों और खाने पीने के साथ साथ दीगर सहूलियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के बुनियादी कैंप से लेकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ साथ पहलगाम और बालतल तक गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी ग्रुपों की तरफ से 132 लंगर कायम किए गए हैं। इन लंगरों में यात्रियों को साफ शफाफ खाना फराहम किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने आज जिला अफसरों की एक मीटिंग में तीरथ राज कपाल मोचन अस्थापन में मुनक्कद किए जाने वाले हवन श्रावण बाह के बारे में इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका अफसरों को हिदायत दी कि वो इस फेस्टिवल के बेहतर इनकाद के लिए कपाल मोचन मंदिर के आसपास वाले इलाकों में बिला खलल बिजली और पानी की सप्लाई के साथ साथ सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। उन्होंने वहां जाने वाले अकीदतमंदों के लिए तिबी निगहदाश्त की सहूलियात भी मैसर रखने की हिदायत दी।
CIK की जानिब से आज JIC हुमामा श्रीनगर में CIK के वाबस्ता अफसरों और मुलाजमीन के लिए फौजदारी के 3 नए कवानीन और कर्मयोगी पोर्टल की नस्बत से एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। CIK के चीफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एजाज अहमद ने कर्मयोगी पोर्टल पर इंदराज कराने और इस पोर्टल से नए फौजदारी कवानीन के बारे में ऑनलाइन तरबियत लेने नीज इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद की अहमियत उजागर की। इस मौके पर बताया गया कि सलाहियत साजी का यह प्रोग्राम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक CIK के सभी ऑफिसर और मुलाजमीन कर्मयोगी पोर्टल पर इंदराज करेंगे। वोटर फहरिस्त में राय दहंदगान के खसूसी इंदराज के दूसरे मरहले की एक कड़ी के तहत जिला इलेक्शन अथॉरिटी श्रीनगर की जानिब से सिलसिलावार प्रोग्रामों और मुहिम्मात का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों का मकसद लोगों, खासतौर पर नौजवानों को वोटर फहरिस्तों में अपना इंदराज कराने की तरगीब देना है। इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों में मुनक्किद किए गए, जिनमें आम लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके वहां मरीजों को दी जा रही सहूलियात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अस्पतालों के मुआयने के दौरान मरीजों और तीमारदारों के साथ बात की और सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने JLNM अस्पताल, गौसिया अस्पताल और दीगर प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में हाथ में लिए गए कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों तक म्यारी तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाने की वादाबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि यूटी में नौजवानों को आगे लाकर उन्हें फैसला साजी से लेकर तमाम शोबों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा इंतजामिया नौजवानों की बहबूदी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से यहाँ के नौजवान परेशान हैं। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर SF हामिद ने शाहकार से समृद्धि स्कीम के तहत श्रीगुफ्फारा इलाके में 5वें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र लोगों को मौजून निर्खों पर म्यारी अद्वियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इन मराकिज से भरपूर फायदा उठाएं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां ज़रई मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने कई मकामात पर धान और सब्जी के खेतों का मुआयना किया। उन्होंने जिले में कायम किए गए किसान खिदमत घरों का भी दौरा किया। डायरेक्टर मौसूफ ने किसानों पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाते हुए सरकार की बहबूदी स्कीमों से इस्तेफादा करके अपनी आमदन में इजाफा करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि सऊदी अरब ने अगले साल के हज के सिलसिले में पहले ही तैयारी शुरू करने का फैसला किया है। हज कमेटी ने कहा है कि हज 2025 के लिए दरख्वास्तें अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी की जा सकती है। कमेटी ने अगले बरस सफर महमूद पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से कहा है कि वो अपना पासपोर्ट तैयार रखें ताकि वो हज का ऐलान होने के साथ ही बिना किसी रुकावट के अपना हज फार्म भर सके। ख्वाहिशमंद आजमीन का पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में जनूबी कोरिया की जोड़ी ओह यी जिन और ली वोन हो को 16-10 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीत लिया। इस जीत के बाद मनु ने अपना नाम बाकी खेल की तारीख में दर्ज कराया है, क्योंकि वो पहली भारतीय एथलीट बन गई है जिन्होंने ओलंपिक्स के एक ही शुमारे में 2 मेडल हासिल किए हैं। दूसरी तरफ सरबजोत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल हासिल किया। इससे पहले मनु ने खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में भी कांसे का तमगा जीता था। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत को तरक्की और इस्तेहकाम की एक मशल दिया करार। बजट की खसूसियात को किया उजागर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट 2024-25 पर बहस आज भी जारी। मुख्तलिफ मेंबरों ने अपने अपने ख्यालात का किया इजहार। नीट UG 2024 काउंसलिंग का पहला दौर 14 अगस्त से शुरू और वायनाड केरला में पासियां गिराने की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 48। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के LG ने किया दुख और सदमे का इजहार। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।